आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल करंट और स्टडी स्टेट आपकी ये क्या होती हैं और इनका जो है मीनिंग क्या है। ओके, तो पहले हम ये केस लेते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है हमारे यहाँ पे घरों में जो हमारी बैटरी होती है इन्वर्टर की, उसको मान सकते हैं बिकॉज सी इज़ एन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। और हमारी बैटरी भी हमारी जो होती है घरों में, वो भी आपकी एनर्जी को स्टोर करती है, वो चार्ज को स्टोरेज के काम में आती है। तो हम आप ये ज्यूम कर लिए कि बैटरी है वो सी का इक्विवेलेंट है एक है। ओके, तो हमारी ये बैटरी है जो कि हमारी अनचार्ज है, मान लीजिए सी है, ठीक है। और इसमें एक हमने ये लगाई हुई की लगाई हुई है, ऑन ऑफ की है, ठीक है। और एक हमारी बैटरी है जिसके थ्रू ये सी हमारा चार्ज होगा। ओके, वोल्टेज सप्लाई कह लो इसकी, ठीक है। अब ये सी हमारा इनिशियली अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज आपकी स्टोर नहीं है, ठीक है। और क्या होगा जब ये स्विच ऑन होगा तो ओके, तो सी का यूनिट आपको पता ही है, फैराड होता है, ठीक है। और ये वोल्टेज आ रही थी, ठीक है। अब जब ये स्विच ऑन होगा तो इसमें से हमारी करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये करंट, ये वोल्टेज। तो पहले इसके ऊपर कोई कुछ भी स्टोरेज नहीं था, यानी कि इसके ऊपर जो स्टोर वोल्टेज थी वो कितनी थी आपकी, 0 थी, ठीक है। और जब स्विच ऑन होगा तो अब बैटरी जो होगी यानी सी, वो इस जो सी है वो इससे मेन सप्लाई से वो चार्ज एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। और जब जैसे जैसे ये चार्ज होगी इसके अक्रॉस की वोल्टेज आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप देखते हैं कि ऑन होने के 3-4 आवर्स बाद जब बैटरी जो फुल चार्ज हो जाती है तो वो इसमें से करंट को एक्सेप्ट वो नहीं करती है, और आपका जो इंडिकेशन आ जाता है कि बैटरी इज फुल चार्ज। तो फुल चार्ज होने के बाद में बैटरी से ये सी जो कुछ भी हमारी करंट एक्सेप्ट आपका वो नहीं करता है, तो वो हमारा स्टडी स्टेट होती है। तो बैटरी कोई सी है जो वो आपका फुल्ली चार्ज हो जाता है, तब वो आपका कुछ भी करंट को एक्सेप्ट वो नहीं करता है, तो अब आपका वो स्टडी स्टेट में ये माना जाएगा। अब आप कहेंगे स्टडी स्टेट कब आएगी? स्टडी स्टेट आपकी उस समय आएगी जब सी आपका जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, यानी कि स्विच ऑन होने के बहुत देर बाद वो स्टेट आती है। तो अगर हम मान लो कि यहाँ पर ये सी की वोल्टेज और टाइम के बीच का एक हम वो करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हमारा कैसा आएगा, इनिशियल पे इस पे वोल्टेज क्या थी आपकी, 0 थी। और जब इस स्विच को हमने ऑन करा एट टाइम 0, तो इस पे हमारी फ्लो होने लगी करंट, और उसकी वजह से सी के अक्रॉस का चार्ज जो हमारा धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है। और जब इसकी वोल्टेज जो है इसके इक्वल हो जाएगी तब हमारी करंट फ्लो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वोल्टेज उतनी ही इसके ऊपर स्टोर रहेगी सेम। तो जब ये आपको फुल चार्ज हो गया यहाँ पर, उसके बाद से हम ये कहते हैं कि अपना स्टडी स्टेट में एंटर हो चुका है। ओके, ये इसकी स्टडी स्टेट होती है। और अगर हम इसमें करंट का प्लॉट करें तो जब तक आपकी फ्लो कर रही थी करंट वैसा था, और जब आपका फुल चार्ज हो गया तो हमारी करंट विल बी 0, तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टडी स्टेट में सी विल बिहेव एज ओपन सर्किट बिकॉज इट्स करंट इज 0। तो आप याद रखिए कि सी बिहेव्स एज ओपन सर्किट इन स्टडी स्टेट। ओके, तो स्टडी स्टेट में जो सी है इसका बिहेवियर ओपन सर्किट होगा, मीन्स। और ये वाली कंडीशन क्या होती है, जब वो आपका फुल चार्ज हो जाएगा और वो तब बैटरी में से कुछ भी करंट को एक्सेप्ट वो नहीं करता है, दैट इज इट्स स्टडी स्टेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि स्टडी स्टेट से पहले जो ये हो रहा है बिहेवियर, इसका नाम क्या होता है? इस दौरान क्या हो रहा है कि हमारी फ्लो हो रही है करंट और वोल्टेज इसकी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये इसका बिहेवियर कहलाता है ट्रांजिएंट बिहेवियर। ट्रांजिएंट मतलब क्यों? क्योंकि इसका जो हो था बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रहा है, इसको हम ये कहते हैं
ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, अब जब सी आपका फुल चार्ज हो जाएगा है, ठीक है, और जब आपकी मेन सप्लाई अब आपकी मान लो ऑफ हो गई, अब आप जो आपकी बैटरी होती है उससे आप कुछ भी एक आपका लोड वो कर रहे हैं अटैच मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है, फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है लोड, और जब आपकी मेन लाइट ऑफ होगी तब आप इसके वाला स्विच आप वो कर देंगे ऑन, ठीक है। अब इसको ऑन होने से पहले, अब आपको पता है कि सी आपका जो फुल चार्ज हो चुका है, तो इसके ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले जब ये स्विच ऑन होगा तो जितनी वोल्टेज थी इसके ऊपर स्टोर जो थी उसको हम एज्यूम करेंगे V0। जितनी वोल्टेज तक भी ये सी आपका पहले ये वो चार्ज हुआ था, इसके कारण वो इसकी ऑपरेशन के लिए इनिशियल वोल्टेज हो जाएगी V0। याद रखिए, V0 मीन्स वोल्टेज एट टाइम 0 इसके ऑपरेशन के लिए मानी जाएगी। ओके, तो ये इसकी इनिशियल वोल्टेज होगी V0, इनिशियल वोल्टेज। तो जब भी हम किसी एलिमेंट में दो ऑपरेशन यूज करते हैं, जैसे पहले एक बार यहां से और फिर ये स्विच ऑफ करके फिर यहां से, तो बाद वाले ऑपरेशन के लिए पहली वाली वोल्टेज जो होगी ये सी की, वो उसकी इनिशियल वोल्टेज होगी V0। ओके, अब एक और एलिमेंट होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, ओके, इंडक्टेंस का यूनिट एल होता है। तो इंडक्टेंस उनमें होता है जिसमें कि कोई बाइंडिंग होती है, जैसे कि हमारे फैन होते हैं या फिर मोटर होती है, कूलर होते हैं, इसमें हमारा इंडक्टेंस होता है प्रेजेंट। आप जैसे देखिए कि फैन को आप ऑन करते हैं तो वो एकदम से ऑन नहीं होता है, उसकी स्पीड आपकी हल्के हल्के करके इंक्रीज होती है, तो इसकी बाइंडिंग में इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस हमारा ऐसे है, ये की है इसमें इंडक्टेंस है, इसका यूनिट हमारा क्या होता है, हेनरी होता है। ये हमारी इसकी वोल्टेज दे दी हमने, ठीक है। अब इंडक्टेंस में क्या होगा, ये वोल्टेज सप्लाई है, तो इंडक्टेंस के कारण वो बॉडी हमारी उसमें से करंट फ्लो अलाउ नहीं करती इनिशियली, और फिर आपको जब फैन को ऑन करते हैं और उसके स्विच को ऑन होने के कुछ देर बाद वो आपकी फैन पूरी अपनी स्पीड पर आता है, कुछ देर बाद आता है ड्यू टू इंडक्टेंस। यानी इस दौरान इंडक्टेंस उसमें से करंट फ्लो होने का अपोज करता है, और वो अपोज धीरे धीरे विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा कम होता है, फिर बाद में हमारी फुल करंट अलाउ होती है। ओके, तो अब इसमें आप देखो कि मैंने स्विच ये ऑन करा, तो इसमें से जो अगर मैं ग्राफ लेता हूं आई का करंट का, तो ये जो होता है पहले करंट को अलाउ जो है वो नहीं करता है, कम आपका करता है, और बाद में इसका अपोजिशन धीरे धीरे आपका लो हो जाता है और फिर आपकी फुल करंट अलाउ होती है, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्यों होता है, अब आप देखिए एल में एक V इक्वल टू होता है एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। तो पहले जब हमने स्विच ऑन किया, माना जाए कि t इक्वल टू 0 पर, तो वहां पे ये टाइम आपका होगा 0 होगा, तो वोल्टेज इंफिनिटी हो जाएगा, है। तो वोल्टेज जब इंफिनिटी होगा तो वोल्टेज इंफिनिटी एज्यूम किया जाता है एज ए ओपन सर्किट, इसकी वजह से करंट फ्लो इनिशियली आपकी क्या है, 0 है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम जो होगा आपका इंक्रीज होगा 1 2 3 4 ऐसे, तो वोल्टेज धीरे धीरे आपकी लो होना स्टार्ट हो जाएगी, विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। अब वोल्टेज आपकी आ रही है 0 की तरफ को, 0 मीन्स क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, यानी कि करंट को धीरे धीरे अलाउ होगा, करंट आपकी धीरे धीरे आपकी जो होगी इंक्रीज होगी, और जब ये टाइम टेंड करेगा इनफिनाइट को, तो वोल्टेज हो जाएगी 0 मतलब हो जाएगा आइडियली शॉर्ट सर्किट, और उस समय फुल करंट अलाउ होगी। तो यानी कि जब आपकी फुल करंट अलाउ होगी तब से हम कहेंगे सर्किट अपना स्टडी स्टेट में आ गया है, ठीक है, स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में ये फुल करंट अलाउ हो रही है, इसलिए इट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो याद रखो कि
L behaves as short circuit in steady state. स्टडी स्टेट मतलब कि उस स्विच ऑन होने के बहुत देर बाद की जो हमारी होती है पोजीशन, वो कहलाती है स्टडी स्टेट। ओके, अब अगर मैं, ये हो गया। अब आपकी जितनी भी फ्लो हो रही थी, आपकी पूरी करंट थी फुल लोड वैल्यू, उसको मैं लेट एज्यूम कर रहा हूँ I0, ठीक है, फुल लोड वैल्यू ये वाली। और जब मैं एक की और मैंने लगाई है और उसके बाद में एक इस पे ये अटैच करता हूँ, मान लीजिए ये लोड लगा दिया है कोई लोड, तो इस स्विच को ऑफ करके ये ऑन कर रहा हूं, तो इसके ऑपरेशन के लिए जो ये करंट होगी जो कि आज फ्लो हो रही थी पहले से, दैट विल बी इट्स इनिशियल करंट। इनिशियल करंट ये होती है, I0 मींस करंट एट टाइम 0 और इनिशियल करंट। ओके, तो जब ये स्विच ऑफ करके ये ऑन किया जाएगा, तो इसके ऑपरेशन के लिए ये करंट जो करंट ऑलरेडी फ्लो हो रही थी, दैट विल बी इट्स इनिशियल करंट। ओके, ये हमारा होता है। तो याद रखिए कि जो आपका C है, इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट इन स्टेडी स्टेट, एंड L बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट इन स्टेडी स्टेट। थैंक यू।